हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ यानी कि मिलिट्री साइंस का सेकंड पेपर के बारे में, मिलिट्री साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीए बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि आपको पता है कि आपका कोई नोट्स आपको किसी की तरफ से भी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये सारे जो नोट्स हैं ना, जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखेंगे, सारे मेरे द्वारा ही तैयार किए गए हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं और उम्मीद करूँगा इस वीडियो में, इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं उसमें से आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये वाला पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, तो मेरी वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, फिर इस पीडीएफ को आपको खुद से पढ़ना है प्रैक्टिस के रूप में, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र आपकी क्लास होने वाली, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके 50 क्वेश्चन करीब कराऊंगा। पीडीएफ में पूरे 91 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, यानी कि पेपर 2 के लिए आपके टॉप 91 क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किए, उसमें से 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करूंगा और 50 यानी कि जो बाकी बचेंगे आपके 41 क्वेश्चन, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए मैंने सिलेक्ट किया है भौतिक शक्ति, यानी कि जो शारीरिक शक्ति होती है, तलवार की मूठ है तो मनोबल जो होता है तलवार की धार है। ये कथन किसका है? क्लॉज़विट्ज़ का हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने अभी तैयार किए हैं ना, इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें जो है मैंने 1 वर्ड में जो है आंसर कराए थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे पर्सनली मैसेज किए थे कि ऐसे नहीं सर, आप ऐसे कराएं कि 4 ऑप्शन दे के कराएँ, तो उसमें थोड़ा हमें आसानी रहती है। इस तरह से उन्होंने बोला, तो जितने संभव हो सके उतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। ठीक है, और जैसा आप चाह रहे थे उसी तरह से मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी रहेगी कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है क्लॉज़विट्ज़ का जन्म कब हुआ। तो क्लॉज़विट्ज़ का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1780 में क्लॉज़विट्ज़ का जन्म होता है। ये यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लॉज़विट्ज़ की मृत्यु कब हुई है। तो 1831 में क्लॉज़विट्ज़ की डेथ हो जाती है। ठीक है, 1780 में इनका जन्म होता है, 1831 में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ से क्वेश्चन कम ही पूछा जाएगा, जन्म से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। ठीक है, तो आपके माइंड में बना रहे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्लॉज़विट्ज़ का जन्म कहाँ हुआ। तो क्लॉज़विट्ज़ का जो जन्म हुआ है जर्मनी में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि क्लॉज़विट्ज़ जो है कहाँ के निवासी हैं, तो आपको याद रखना है जर्मनी के निवासी हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑन वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ऑन वॉर जो हो जाएगी क्लॉज़विट्ज़ की प्रसिद्ध पुस्तक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन वॉर जो है प्रसिद्ध किताबें किसकी? क्लॉज़विट्ज़ की। किताबों के लिए अलग से मैं एक वीडियो अभी और बनाऊंगा। इस वीडियो के जस्ट बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा, किसकी करूंगा? किताब से रिलेटेड करूंगा 6 सेमेस्टर के लिए। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि किताबों से क्वेश्चन आपसे किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे वीडियो अपलोड करते। ठीक है, ऑन वॉर कब प्रकाशित हुई? ठीक है, जो ऑन वॉर है क्लॉज़विट्ज़ की, उसको प्रकाशित कब किया गया? 1832 में क्लॉज़विट्ज़ ने इसको प्रकाशित किया है। ठीक है, 1830 में इसको लिख के तैयार किया है, 2 साल बाद इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसकी किताब है? क्लॉज़विट्ज़ की। प्रिंसिपल ऑफ वॉर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो प्रिंसिपल ऑफ वॉर जो हो जाएगी क्लॉज़विट्ज़ की ही पुस्तक हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है युद्ध का देवता किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध का देवता कहा जाता है। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नेपोलियन को युद्ध का देवता किसने माना था। तो नेपोलियन को युद्ध का देवता क्लॉज़विट्ज़ ने माना था। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेपोलियन का पूरा नाम क्या है। तो नेपोलियन का पूरा नाम हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेपोलियन का जन्म कब हुआ, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन को जो जन्म हुआ है 1769 में हुआ है। डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 15 अगस्त 1769 में नेपोलियन का जन्म होता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? तो नेपोलियन की जो मृत्यु हुई ना 5 मई 1821 को हुई, ठीक है, 5 मई 1821 को नेपोलियन की डेथ होती है। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, एक बार वीडियो को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में बहुत मेहनत हुई है तो उसके लिए आपको बस एक लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो आपको स्क्रीन पे नीचे नंबर नज़र आ रहा है, इस पर शेयर कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ? तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ है फ्रांस में हुआ है। नेपोलियन कहाँ का निवासी है? फ्रांस का निवासी है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉट ऑन वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो थॉट ऑन वॉर जो है लिटिल हार्ट की पुस्तक हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो मैंने ले ली हैं, ताकि देखो ऐसा तो है नहीं कि अब किताबों की मैं अलग से ही वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट करा है और नेक्स्ट वीडियो में मैं भी सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देख लेनी है, पेपर फर्स्ट से पहले और पेपर सेकंड से पहले भी, ठीक है। इसको तो आप देख ही रहे हैं, तो इसके बाद किताबों से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आपको ज़रूर देखना है। इसके जस्ट बाद में अपलोड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं उन्हें सैन्य शक्ति से क्यों हतोत्साहित करूँ जबकि अन्य सस्ते तरीके और बेहतर ढंग से कर सकता हूँ? ये कथन किसका है? तो हिटलर का कथन हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार खुद से ज़रूर पढ़ लेना है। इसके आंसर की जो है मैं लास्ट पेज पे आपको दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिटलर का जन्म और मृत्यु कब होती है? तो हिटलर का जो जन्म होता है 20 अप्रैल 1800 कब होता है? 1889 को होता है, ठीक है। 20 अप्रैल 1889 को होता है और इनकी जो डेथ होती है 30 अप्रैल 1945 को होती है। ये जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एक ही क्वेश्चन में दो आंसर मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, पढ़ लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माइन कम्फ किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। माइन कम्फ किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राइट आंसर आपको लगा देना हिटलर की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, झूठी अफवाहें फैलाकर शत्रु देश की जनता में आपस में कहर उत्पन्न करना चाहिए, ये कथन किसका है? तो आचार्य चाणक्य का हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। किसके अनुसार साधारण सैनिक एवं मनोबल युक्त सैनिक 1:3 का अनुपात होता है? तो नेपोलियन के अनुसार। देखो नेपोलियन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कोई जो है उच्च मनोबल वाला व्यक्ति है एक, और 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो साधारण मनोबल वाले हैं। तो जो एक उच्च मनोबल वाला व्यक्ति है वो इन 3 पर भारी पड़ जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कहा है कि देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि साधारण सैनिक एवं मनोबल युक्त सैनिक में 1:3 का अनुपात होता है। किसने कहा है? नेपोलियन ने कहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो चाणक्य की, हम सभी को पता है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखो इस बात को आपको ध्यान में रखेंगे, उच्च मनोबल के कारण जो नेपोलियन था ना, अकेला ही युद्ध में 40,000 सैनिकों के बराबर था। मेरा मानना है कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन किस तरह से पूछा जा सकता है इसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है उच्च मनोबल के कारण जो नेपोलियन था अकेला ही युद्ध में 40,000 सैनिकों के बराबर था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से आप आंसर सही लगा के ज़रूर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड जो है किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो हर्बर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक इम्पोर्टेंट बात कि मैंने एक सेकंड चैनल भी स्टार्ट किया है हेलो स्टडी के नाम से। यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराता हूँ। आपको अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूपी पुलिस की कर रहे हैं जो भी री एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर किसी भी एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी किसी की, अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविज्ञान का नामकरण किस पुस्तक में मिलता है? तो मनोविज्ञान का जो नामकरण है ना, सबसे पहले द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड में किया गया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड हर्बर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कब प्रकाशित हुई? इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, याद रखिएगा। द साइकोलॉजी
ऑफ बैटलफील्ड हर्बर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसको कब पब्लिश किया गया? राइट आंसर आपको लगाना 1897 में द साइकोलॉजी ऑफ बैटलफील्ड को पब्लिश किया गया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना जर्मनी में हुई है। जर्मनी में कहाँ पे? लिपजिंग में हुई है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान का अध्ययन किस विषय पर केंद्रित होता है? सैन्य मनोविज्ञान का जो अध्ययन होता है किस विषय पर केंद्रित होता है? राइट आंसर आपको लगाना है सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार पर प्रभाव। ठीक है, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति सर्वप्रथम कब हुई? सैन्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है 1917 में हुई है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? राइट आंसर आपको लगाना है अमेरिका में हुई है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइकोलॉजिकल जर्नल स्टाफ का गठन किस देश ने किया? साइकोलॉजिकल जर्नल स्टाफ का गठन किस देश ने किया? राइट आंसर आपको लगाना जर्मनी ने किया है। कब किया है? 1921 से 1939 के बीच में किया है। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सैन्य मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? सैन्य मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्रों में कौन सा शामिल नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना नैदानिक मनोविज्ञान जो है शामिल नहीं है। तो शामिल क्या है? नेतृत्व मनोविज्ञान जो है शामिल हो जाएगा, संगठनात्मक मनोविज्ञान आपका शामिल हो जाएगा, सामाजिक मनोविज्ञान जो हो जाएगा सैन्य मनोविज्ञान के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोवियत संघ में मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? सोवियत संघ में मनोविज्ञान का जो जन्म होता है 1936 में होता है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे, 1936 से पहले रूस जो था, रूस का सैन्य मनोविज्ञान जर्मनी के मनोविज्ञान पर आधारित व प्रभावित रहा था। ठीक है, तो डी यहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर लगा ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो लाइन वर्गनर की हो जाएगी। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में खाई युद्ध को तोड़ने वाले विनाशक हथियार टैंकों का निर्माण करने का विचार सबसे पहले किसके मस्तिष्क में आया? विंस्टन चर्चिल के मस्तिष्क में आया। कौन थे ये? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ का निर्माण कब और किसने किया था? राइट आंसर आपको लगाना है राइट बंधुओं ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। राइट बंधुओं ने वायुयान का सफल प्रयास कब किया? तो राइट बंधुओं ने वायुयान का सफल प्रयास जो किया है 1905 में किया है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। 1903 में इन्होंने बनाया था लेकिन उड़ा नहीं पाए थे। 1905 में इसको जो है इन्होंने उड़ा दिया था। ठीक है, यानी कि जो वायुयान इन्होंने बनाया था उसको सफल जो है उड़ा दिया था, उसको सफल लैंड करा दिया था। तो बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, राइट बंधु जो हैं दो भाई थे, एक थे ऑरवेल राइट, एक थे विल्बर राइट। ठीक है, दोनों भाई थे। इनके संबंध में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पूछा जा सकता है। ऑरवेल राइट का जन्म और मृत्यु कब हुई? ऑरवेल राइट का जो जन्म होता है 19 अगस्त 1871 को होता है और मृत्यु जो होती है 30 जनवरी 1948 को होती है। ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विल्बर राइट का जन्म और मृत्यु कब होती है? राइट आंसर आपको लगाना है 16 अप्रैल 1867 को इनका जन्म होता है और मृत्यु जो होती है 30 मई 1912 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान युद्ध में मनोविज्ञान के प्रयोग की कितनी विधियाँ हैं? वर्तमान युद्ध में मनोविज्ञान के प्रयोग की कितनी विधियाँ हैं? तो राइट आंसर आपको लगाना है 3 विधियाँ हो जाएंगी। 3 विधियाँ कौन सी हो जाएंगी? राइट आंसर आपको लगाना है, एक हो जाएगा आपका प्रचार, एक हो जाएगा आपका अफवाह, तीसरा हो जाएगा आपका बुद्धि परिवर्तन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रचार के संबंध में ये परिभाषा किसकी है? किसी व्यक्ति को किसी विचार अथवा उसे निश्चित दिशा में कार्य करने पर सहमत करने के किसी भी प्रयास को प्रचार कहेंगे। राइट आंसर आपको लगाना है पामर और पार्किंस की ये परिभाषा हो जाएगी। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रचार द्वारा साधारणतः लोगों की अभिवृत्तियों तथा मतों को और फिर उनके कार्यों को इच्छित दिशा में प्रभावित करने का प्रयास है। ये कथन किसका है? सार्जेंट का है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आ भी सकता है, थोड़ा ध्यान में ज़रूर रखेंगे। ठीक है, प्रचार के संबंध में ये परिभाषा किसकी है?
प्रचार का अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति एवं मतों को प्रभावित करने के लिए सत्य या झूठ का चयनात्मक उपयोग होता है। तो ये परिभाषा आपकी विट महोदय की हो जाएगी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रचार के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रचार के 3 प्रकार हो जाएंगे, श्वेत प्रचार, भूरा प्रचार, श्याम प्रचार। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा प्रचार का प्रकार नहीं है? तो श्वेत प्रचार, भूरा प्रचार, श्याम प्रचार, ये तीनों जो हो जाएंगे प्रचार के प्रकार हो जाएंगे। लाल प्रचार जो हो जाएगा प्रचार का प्रकार नहीं है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रचार के कौन से साधन हैं? तो प्रचार के साधन हो जाएंगे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, ये सभी। ठीक है, डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, अगर आपको देखो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको आता है और उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा उपरोक्त सभी वाला। अगर आपको उसका सही आंसर नहीं पता है तो मेरा अनुमान ये कहता है कि उसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी वाला होगा। ठीक है, मेरा अनुमान ये कहता है, मतलब कि 90% जो उसका राइट आंसर होगा ना उपरोक्त सभी वाला होगा। बाकी एक आध चांस में आपका A, B, C, D में से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पर अगर नहीं आंसर नहीं पता है तो आपको डी ही लगा कर आना है। अगर आपको पता है तो आपको सही आंसर ज़रूर लगाना है। ठीक है, और एक बात और, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसमें ए आंसर आपको दिया जाता है, बी आंसर दिया जाता है, और सी आंसर में आपको किया जाता है कि ए और बी दोनों सही हैं, और डी में आपको दिया जाता है इनमें से कोई नहीं, तो आपको सी लगा के आना है कि ए और बी दोनों सही हैं। 90% जो मेरा मानना है यही है कि इस केस में आपका सी आंसर सही रहेगा। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपको यही लगा कर आना है। ठीक है, मेरा मानना है, कोई ऐसा नहीं कि 100% सही बात है। ठीक है, 90% में इस बात को मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें यही मेरे को रिज़ल्ट मिला है। ठीक है, इसके अलावा साउंड स्पीकर, साहित्य, जुलूस सभा, भाषा सभा, व्यक्तिगत संपर्क आदि, ये सभी जो हो जाएंगे प्रचार के साधन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जन प्रवाद एक प्रमाणिक कहानी है जो किसी विशेष घटना के होने को एक समुदाय में फैलती है। ये कथन किसका है? तो जेम्स ड्रॉबर का हो जाएगा। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफवाह एक विशेष प्रकार का सुझाव है या किसी काल्पनिक अथवा व्यक्ति से संबंधित कहानी है जो फैलने के साथ बढ़ती है। ये परिभाषा किसकी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किम्बल यंग की हो जाएगी। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफवाहें किसके द्वारा फैलाई जाती हैं? तो अफवाहें जो फैलाई जाती हैं परस्पर बातों के द्वारा फैलाई जाती हैं, झूठे रेडियो स्टेशन के द्वारा फैलाई जाती हैं, झूठे समाचार पत्रों के द्वारा फैलाई जा सकती हैं। उपरोक्त सभी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफवाह या जन प्रवाद की विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसकी विशेषता हो जाएगी उत्पत्ति का स्थान ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, जो अफवाह होती है उसकी उत्पत्ति का जो स्थान होता है ज्ञात नहीं होता है। इसमें बातें सर्वथा निराधार तथा असत्य होती हैं। इसका प्रसार तीव्र गति से होता है, बहुत तेज़ी से होता है, और ये फैलने के साथ और भी अनेक रंगों में रंग जाती है, यानी कि फैलते फैलते इसकी बात कुछ का कुछ होती चली जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द आर्ट ऑफ वर्क। ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ठीक है, क्या है? वॉर है। ठीक है, द आर्ट ऑफ वॉर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सुन त्जू की हो जाएगी। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है मैं क्लास सेकंड लूँगा। ठीक है, ये जो क्लास सेकंड हो जाएगी आपकी 50 नंबर क्वेश्चन से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। सेकंड क्लास जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। क्लास पूरी करते ही ये वाला PDF आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है, कल शाम तक इस PDF को मैं आज शाम तक ही मैं इसको जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे @study platform, तो आपको जो है मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।